आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो इस बार क्या चेंजेस हैं उसमें। देखो, आपको मालूम है कि आपका जो ट्रेड थ्योरी होता था, ठीक है, देखो आपको पता है कि आपका जो ट्रेड थ्योरी है, आपकी जो मार्कशीट आती थी उसमें ट्रेड थ्योरी आती थी, उसमें कितने क्वेश्चन होते थे? 38 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आपका क्या होता था कि ट्रेड थ्योरी के बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये होता था। आपके इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका इस तरीके से सीबीटी आता है, ठीक है। अब 38 क्वेश्चंस में एक चीज़ और होती है, इसमें ऐड हो जाता है एम्प्लॉयबिलिटी, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस WCS। तो जो आपकी जो मार्कशीट बनेगी वो कुछ इस तरीके से आती है बेटा। ट्रेड थ्योरी, ठीक, इसके 38 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS, इसके कितने 6+6 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग के आते हैं और 6 WCS के आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मिला के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। ये एक ही पेपर आता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वो इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग ट्रेड्स में क्या होता है कि इस तरीके का आएगा, अगर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है तो केवल ट्रेड थ्योरी रहेगा और ट्रेड थ्योरी के ही क्या हो जाएंगे, ट्रेड थ्योरी के ही 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं तो इंजीनियरिंग ट्रेड्स में ट्रेड थ्योरी और ईडी और WCS के दोनों के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका पेपर आता है और ये पेपर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 50 क्वेश्चन आपके हो गए और ये हो जाते हैं 100 नंबर के, ठीक है बेटा। अब इसके बाद होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्या होता है? 25 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये होता है आपके 50 नंबर के। और 100 में से अगर आप देखेंगे तो आपके जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? पासिंग मार्क्स होते हैं आपके 33, ठीक। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? ये होते हैं 17 नंबर। तो यहाँ पे 17 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, WCS हो गया और ट्रेड थ्योरी हो गया। इसके अलावा आपके जो मार्कशीट जो मार्क्स ऐड होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल के, ठीक। अब प्रैक्टिकल के जो नंबर ऐड होते हैं वो होते हैं 250 नंबर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब 250 में से आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो होते हैं 150, यानी कि 60%। और उसके बाद एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आपके मार्कशीट में मार्क्स आते हैं, ये होते हैं 200। इसमें से पासिंग मार्क्स आपके होते हैं ये भी 60%, तो 120 नंबर। तो ये टोटल आपका जो बनता है वो बन जाता है 600 नंबर का। 600 नंबर का आपका टोटल होता है। अब इसमें इस बार जो नई चीज़ क्या आई है, इस बार आई है आपका OJT और प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है, OJT और प्रोजेक्ट वर्क। अब OJT का क्या सीन है, जो गाइडलाइंस हैं DGT की उसके अकॉर्डिंग, ये तो आपको मालूम है कि हर साल 110 या 150 घंटे का OJT कराया जाता था, ठीक है। लेकिन अब इसकी ग्रेडिंग भी मार्कशीट में ऐड होगी। कैसे होगी? आपके एक्सटर्नल आएंगे और जहां आप OJT जिस इंडस्ट्री में करेंगे वहां आपके मेंटोर होंगे, तो मेंटोर के द्वारा आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, 50 में से मार्किंग की जाएगी और एक्सटर्नल आपको 50 में से मार्किंग करेंगे OJT की, ठीक है। तो ये 50 में से मार्क्स देंगे, ये 50 में से मार्क्स देंगे। इसमें से जो टोटल आपका हो गया यानी कि 100, इसमें से जो इन दोनों के मिला के मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें आपका हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको मिल गए 90 मार्क्स दोनों के, ठीक। तो 90 मार्क्स पर आपको ग्रेडिंग मिल जाएगी A1। ये चीज़ क्लियर है? 90 मार्क्स पर आपको ग्रेडिंग कैसी मिल जाएगी? A1। तो क्राइटेरिया क्या है बेटा? क्राइटेरिया ये है कि आपको जो दोनों के मार्क्स मिलाकर कंसोलिडेट करके जो मार्क्स मिलेंगे उसमें 100 में से अगर आपके 90 मार्क्स के, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 90 मार्क्स रहते हैं तो आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी A1। अगर आपके 75 से 90 तक, सॉरी 89 है ना, 79 से 89 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके ग्रेडिंग रहेगी A।
65 से ग्रेटर देन इक्वल टू 65 उसे लेके 74 तक, ठीक है, ये आपकी ग्रेडिंग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बी, ओके। और इससे नीचे आप जाएंगे तो आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी सी। इस तरीके से आपकी ग्रेडिंग इस बार दी जा रही है। तो ये एडिशनल चीज़ है जो इस बार आपके मार्कशीट में ऐड होगी, ठीक है। ग्रेडिंग आपको दी जाएगी ओजेटी के बेसिस पर। अब एक चीज़ है कि जैसे कुछ डीएसटी ट्रेड्स हैं, तो जो डीएसटी ट्रेड्स हैं उसमें दिया गया है प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि और या फिर अगर बच्चा ओजेटी नहीं कर पा रहा है तो उसको प्रोजेक्ट अपना एक सबमिट करना होगा, मार्किंग इसी तरीके से होगी, ठीक है। तो ये कुछ नया है इस बार स्कीम में। तो आपका जो मार्क्स आएंगे इस बार, जो आपकी मार्कशीट आएगी वो इस तरीके से आएगी कि आपको जो पहले मार्कशीट आ रही थी उसमें एडिशनल में ओजेटी की ग्रेडिंग आपको मिलेगी। सो यही सूचना आप लोगों को मुझे देनी थी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीटी एग्जामिनेशन। जय हिंद।